दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ट्वेल्व एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। आज हम अपनी कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में एक नई कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे आचार्य जी। नमस्कार। कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में आगे हम आज एक नई दर्शक की कुंडली लेकर आए हैं दोस्तों। इसे आप ध्यान से देखिएगा। और इस पे उन्होंने पूछा था कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं और कौन सा रत्न मेरे लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। तो उन्हीं की कुंडली को आगे हम बढ़ाते हुए देखेंगे कि इनके लिए कौन सा ग्रह शुभ फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अशुभ फल दे रहा है, किस ग्रह का इनको जाप करना चाहिए, किस ग्रह का इनको दान करना चाहिए, किस ग्रह का इनको रत्न पहनना चाहिए, कौन से ग्रह के देवता इनके इष्ट देवता हैं, और साथ ही साथ कौन सा व्यापार करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। ये सब विस्तार से बताएंगे इनकी कुंडली की गणना कर देखिए दोस्तों, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु केंद्र में है। त्रिकोण का स्वामी पंचमेश होते हैं गुरु, और यहाँ पे धनेश भी गुरु होते हैं जो कि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में है। तो गुरु जो है मकर राशि में नीच का होता है, तो उतना शुभ गुरु यहाँ पे केंद्र में तो नहीं दे रहा है इनको, क्योंकि गुरु की महादशा इनके लिए उतनी शुभ नहीं थी। इन्होंने खुद बताया था कि गुरु की महादशा इनके लिए उतनी शुभ नहीं हुई है। भाग्य यहाँ चंद्रमा है, लेकिन राहु और केतु के साथ में होकर यहाँ चंद्रग्रहण योग हो रहा है, जो कि चंद्रमा यहाँ उच्च भाव में है, सप्तम घर में, यानी व्यापार घर तो मजबूत है इनका, लेकिन राहु नीच की दृष्टि मार रहा है यहाँ पे, क्योंकि राहु वृश्चिक राशि में नीच का फल प्रदान करता है, अक्सर मैंने देखा है। तो यहाँ पे राहु चंद्रमा पर दृष्टि मार रहा है, यानी दे रहा है दृष्टि, तो यहाँ पे चंद्रमा को अशुभ कर रहा है। तो यहाँ चंद्र का रत्न भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और व्यापार भाव भी इनका मजबूत है, लेकिन कर्म भाव ज्यादा मजबूत है, क्योंकि सूर्य स्वराशि यहाँ पे है, सूर्य पंचम में अपने ही घर में कर्म भाव में है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों कि मंगल की राशि मीन राशि जल तत्व राशि में मंगल दृष्टि, सातवीं दृष्टि मान रहा है यहाँ पे पंचम में। तो यानी बुद्धि जो है पंचम घर में बुद्धि से देखा जाता है, तो यानी इनकी जो बुद्धि है मंगल के क्षेत्र में, क्योंकि बुद्ध जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल उत्पन्न करता है। यहाँ मंगल के फल बुद्ध उत्पन्न कर रहा है, यानी बुद्ध अपनी कन्या राशि में बैठकर और मंगल के साथ बैठकर यहाँ पंचम में दृष्टि मार रहा है। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि, यानी मंगल जो है अपने क्षेत्र में इन्हें खींच रहा है। तब यहाँ कह सकते हैं हम कि यहाँ व्यापार भाव से ज्यादा इनका कर्म यानी नौकरी का क्षेत्र ज्यादा मजबूत है, और सूर्य इनका मजबूत है, तो सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर में इन्हें ले जाता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर इनके लिए बहुत ही शुभ है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही कार्यरत हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बिजनेस भी किया था, लेकिन बिजनेस में भी इनके लिए बिजनेस भी शुभ था, लेकिन बिजनेस से ज्यादा इनके लिए सरकारी नौकरी ज्यादा शुभ थी, और सरकारी नौकरी में ज्यादा सुकून अमन शांति है इनके जीवन में। साथ ही साथ मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की तरफ ले जाता है, मेडिकल विभाग की तरफ ले जाता है, और सर्जरी विभाग में ले जाता है, पुलिस विभाग में ले जाता है। तो मेडिकल क्षेत्र तो नहीं इनके लिए, बुद्धि भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मंगल जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में ले गया, क्योंकि बुद्धि पे दृष्टि इनकी मंगल की पड़ रही है। साथ ही साथ गुरु केंद्र में है, तो गुरु केंद्र में शिक्षक भी बनाता है। तो कुछ समय इन्होंने शिक्षा का क्षेत्र भी पकड़ा हुआ था, लेकिन उसको बाद में छोड़कर फिर व्यापार भाव में घुसे, फिर उसके बाद उनके छोड़कर इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं। दोस्तों लग्न में राहु जो है, लग्न में राहु अकेला है। हालांकि राहु लग्न में उतना अशुभ फल तो नहीं करता, मेरी एक वीडियो है उसमें देखा हूं, मैंने कहा हूं कि केंद्र में अगर कोई अशुभ ग्रह आता है तो वो अशुभता को थोड़ा कम करता है। यहाँ पे राहु की महादशा में इनको काफी शुभ फल प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अभी शनि का रत्न नीलम पहना धारण किया है, जो कि राशि इनकी वृष है। वृष राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो वृष राशि में शनि शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन लग्न के हिसाब से हम रत्न पहनाते हैं मित्रों, तो लग्न के हिसाब से तो गुरु चंद्र और मंगल का रत्न रिकमेंड होता है। जहाँ चंद्र का रत्न यहाँ पहन नहीं सकते, गुरु का रत्न इनको इतना शुभ फल प्रदान नहीं किया है, साथ ही साथ मंगल का रत्न भी इनको इतना शुभ फल प्रदान नहीं किया है, क्योंकि शत्रु बुद्ध के साथ मंगल है। तब इन्होंने नीलम कहने पर नीलम रत्न धारण किया है, और यकीन मानिए अगले पिछले 6 महीनों से नीलम इनको बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहा है, जो कि यहाँ पे इस लग्न के हिसाब से नीलम मारक हो रहा है इनकी कुंडली में। लेकिन 8वां घर शनि का कारक ग्रह होता है, आयु वृद्धि का होता है। शनि 8वें घर में शुभ फल प्रदान करते हैं, मैंने अधिकतर लोगों की कुंडली में ये एनालिसिस करके देखा है। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे कर्म भाव में पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि अचानक धन भाव में, क्योंकि ये अचानक होने का घर है, कोई भी कार्य हमारा अचानक 8वें घर से होता है, और ये धन भाव में दृष्टि मार रही है, इनके पास अचानक धन आ रहा है। और साथ ही साथ
शनि की 10वीं दृष्टि पंचम घर में है, जो कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में काफी अच्छा इनको मतलब सफलता प्रदान कर रही है। और पंचम घर हमारे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा का भी है, उस क्षेत्र में भी ये काफी अच्छा इम्प्रूव लेकर आए हैं। तो शनि यहाँ इनके लिए काफी शुभ फल प्रदान कर रहा है शनि की महादशा में। तो इन्होंने नीलम धारण किया है और नीलम से इनको काफी शुभ फल प्रदान हो रहा है। अब अधिकतर लोग ये कहेंगे कि नीलम इसमें मारक है, लेकिन पिछले 6 महीने से इनके लिए नीलम काफी शुभ फल प्रदान कर रहा है। और साथ ही साथ शनि की महादशा में भी इनको शनि के क्षेत्र में काफी अव्वलता प्रदान हुई है दोस्तों। तो ये रहा छोटा सा कुंडली का एनालिसिस दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह आपके लिए मारक नहीं होता, कोई भी ग्रह कारक नहीं होता। जो ग्रह आपके लिए मारक है वो कारक भी हो जाता है, और जो ग्रह कारक है वो मारक होता है। मैंने एक पिछले वीडियो बनाई थी कि कभी कभी हमारे शुभ फल के ग्रहों की महादशा हमें अशुभ फल प्रदान मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इष्ट देव इनके गुरुदेव बनते हैं। भगवान नारायण की उपासना करेंगे, जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि प्राप्त करेंगे। सूर्य भगवान की उपासना करेंगे तो सरकारी क्षेत्र में काफी अव्वल और प्रमोशन प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही साथ चंद्रदेव के लिए भगवान शिव जी को जल अभिषेक करें, जिससे इनके 7वें घर पत्नी का स्वास्थ्य, व्यापार वृद्धि, अगर साइड में व्यापार करेंगे तो उसमें भी इनको काफी लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा इनके भाग्य का स्वामी है, तो इनका भाग्य हमेशा मजबूत रहेगा, यानी चंद्र उच्च घर में है। अब साथ ही साथ मारक ग्रह के हिसाब से अगर राहु देव के लिए भगवान शिव जी की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और केतु ये सब अपने शुभ फल में वृद्धि करते हैं और अशुभ फल में कमी लाते हैं। तो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं काफी दिनों से, तो इससे इनका राहु, शनि और केतु का शुभ फल नहीं मिल रहा है। सूर्य 10वें घर में स्वराशि है, तो यहाँ पे सूर्य को बल देने की जरूरत नहीं है। गुरु केंद्र में है, तो गुरु के लिए पुखराज धारण करने की भी जरूरत नहीं है। इन्होंने नीलम धारण किया है पंचधातु में, जो कि काफी शुभ फल प्रदान इनको नीलम कर रहा है। तो इनकी कुंडली का छोटा सा एनालिसिस मैंने बताया हूँ कि आप कैसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराकर हमसे या किसी योग्य ज्योतिष से कराकर अशुभ महादशा, यानी लोग अधिकतर इनको बता रहे थे कि शनि आपके लिए बहुत अशुभ है, शनि की शांति कराओ, शनि का दान कराओ, और इनने शनि का न दान कराया न शांति कराई। शनि का रत्न नीलम धारण किया और उसी के कारण इनको काफी शुभ फल प्रदान हो रहे हैं। धन धान सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो रही है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त प्रदान हो रहा है। तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करिए या कराइए किसी योग ज्योतिष से। आपको मारक ग्रह भी शुभ फल प्रदान कर सकते हैं और करते ही हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही कुंडली में तो एक बार हमसे अवश्य आप संपर्क करें। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने कुंडली के बारे में इतना गहन अध्ययन करके बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दोस्तों, आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी के द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।